हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन और ये टेस्ट आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर बेस्ड होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। पहले मैं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ बेसिक फॉर्मूले बता देता हूँ ताकि क्वेश्चन सोल्व करने में आपको प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले फॉर्मूला आता है इसमें टीएन का। nth टर्म निकालनी हो अपने को किसी भी एपी की, तो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अच्छा, कई बच्चे इसको टीएन लिखते हैं, कई एन लिखते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। चाहे आप इसको टीएन लिख दो चाहे एन लिख दो, दोनों का एक ही मतलब होता है, क्या? nth टर्म। nth टर्म का मतलब जैसे n की जगह हम कोई भी वैल्यू पुट करें, मान लो n की जगह आप 2 पुट कर दो, 3 पुट कर दो, 4 पुट कर दो, कुछ भी पुट कर दो, 1 पुट कर दो, तो आपकी क्या है, अलग अलग से टर्म आएगी। जैसे आप n की जगह 2 पुट करोगे तो t2 आएगी, ठीक है। n की जगह 2 पुट करोगे तो 2 माइनस वन इंटू डी, यानी कि a प्लस में d आ गया। n की जगह अगर आप 3 पुट करोगे तो क्या आएगा, a प्लस में 3 माइनस वन यानी कि 2d आ जाएगा। 4 पुट करोगे तो a प्लस में 3d आ जाएगा। 5 पुट करोगे तो a प्लस में 4d आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आगे से कभी आपको कोई कहे कि t10 का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप सीधा बता देना a प्लस में 10 से एक छोटा यानी कि 9d। t45 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस में 45 से एक छोटा यानी कि 44d। इस तरीके से आपको फॉर्मूला ये याद रखना है, ठीक है। ये तो हो गया आपका tn का फॉर्मूला। दूसरा आपका होता है sn का फॉर्मूला। sn का मतलब क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स, किसी भी एपी की n टर्म्स को अगर हम ऐड करें तो उसका आंसर कितना आएगा, ये फॉर्मूला बताता है sn। तो क्या होगा, ये n बाय टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है आपका किसका, sn का। एक और फॉर्मूला होता है sn का, n बाय टू। sn का ये फॉर्मूला होता है इंटू ए प्लस एल। ए क्या होती है, फर्स्ट टर्म, और एल क्या होती है, लास्ट टर्म। तो जब भी क्वेश्चन में आपको लास्ट टर्म गिवन होगी ना, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला क्या है, सभी क्वेश्चंस के लिए है, फॉर ऑल क्वेश्चंस। यानी कि आपको अगर लास्ट टर्म गिवन भी हो तब भी अगर आप ये फॉर्मूला लगा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर क्या आपका जल्दी आ जाएगा। लेकिन ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला है ये सिर्फ तभी लगेगा जब आपकी लास्ट टर्म क्या हो, आपको गिवन हो, क्योंकि लास्ट टर्म का यहाँ पे यूज होगा। तो लास्ट टर्म गिवन होगी तभी तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे। तो ये दो फॉर्मूले हैं एपी के अंदर, आपका जो है ना टीएन का, और एक फॉर्मूला किसका है, एसएन का। अब हम करते हैं क्वेश्चन से स्टार्ट। देखो, क्वेश्चन से सारी बातें आपको समझ आ जाएगी। इसमें कहता है फाइंड T5 एंड T9 ऑफ द एपी दिस। ये एक एपी है, इसकी आपको फिफ्थ टर्म बतानी है और नाइन्थ टर्म। देखो, कोई भी टर्म बतानी हो आप खुद सोचो। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, फिफ्थ टर्म अगर निकालनी हो तो आपका फॉर्मूला क्या होता है फिफ्थ टर्म का, a प्लस 4d। और अगर नाइन्थ टर्म आपको निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में 8d। यानी कि एक तो हमारे को a चाहिए और एक क्या चाहिए, d। a क्या होता है बताओ, फर्स्ट टर्म। ए होती है किसी भी एपी की फर्स्ट टर्म। अब इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है, -10। बच्चे गलती यहाँ पे डी निकालने में करते हैं। मैं एक ही बात बार बार बताता हूँ, आपको प्लस माइनस करना आना चाहिए बस। डी का मतलब होता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, या थर्ड में से सेकंड माइनस कर दो, या फोर्थ में से थर्ड माइनस कर दो। इस तरह से माइनस नहीं करनी कि फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दो, ठीक है। वो क्या होएगा, आपका गलत हो जाएगा। आप खुद देख लो भाई, ये सेकंड टर्म है कितनी, -6। तो -6 इसमें से माइनस करनी है तो आप क्या करो, माइनस का साइन लगा दो। क्या नंबर माइनस करना है, 10 थोड़े, ये कितना है, -10। तो -10 को माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या होएगा, प्लस। आंसर कितना आएगा आपका 4। यानी कि आपको खुद दिख रहा है कि ये जो टर्म्स है ना, ये घट रही है कि बढ़ रही है। आप कहोगे बढ़ रही है, क्योंकि -10 छोटा होता है, -6 बड़ा, -2 उससे भी बड़ा, 2 उससे भी बड़ा। तो 4 ये टर्म क्या हो रही है, देखो बढ़ रही है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो ये कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपका, 4 आ गया। तो बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। ए कितना आपका, -10 प्लस 4 इंटू टी, यानी कि 16 प्लस का है और 10 माइनस का, तो कितना आंसर आएगा, 6। T9 का फॉर्मूला a प्लस 8d, यानी कि a प्लस में 8 इंटू टी। 8 4 जा 32, और 32 में से 10 माइनस करोगे 22। तो ये इस दोनों क्वेश्चंस के आंसर आ गए आपके। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो अपनी अपनी बुक्स में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत जगह काम आता है। देखो, इसमें ये कहता है कि ये जो एपी है ना, इसकी कौन सी टर्म -81 होगी। इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है। ये कहेगा कि ये जो -81 है ना, इस एपी को आप लिखते जाओ, कहीं ना कहीं -81 आएगा, तो वो कौन से नंबर पे आएगा, ये पूछ रखा है। या फिर ये पूछ ले कि इस एपी में कितनी टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स। एपी कैसे देगा ये, 21, 18,
15 और ये खत्म कहाँ पे होएगी -81 पे जाके, कहेगा इसमें बता दो कितनी टर्म्स है। तो ये वही तो बात है, ये कौन सी टर्म है या इस एपी में टोटल कितनी टर्म है, बात बराबर है। मान लो एक लाइन है, उसमें ये जो बच्चा है ना लास्ट वाला, ये 5वें नंबर पे बैठा है, तो फिर इस लाइन में कितने बच्चे हैं टोटल, 5 ही तो बच्चे हैं, ठीक है। तो ये कह दो कि ये 20th टर्म है, या फिर ये कह लो कि इस एपी में 20 टर्म है, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है, वो मैंने आपको बता दिया। तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालनी हो, एक ही तरीका बता रहा हूँ आपको, सभी तरह के क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। ये जो लास्ट टर्म होती है ना, ये वाली लास्ट टर्म, इसको आप लेट कर लिया करो, इस लास्ट टर्म को क्या, टीएन, बस एक ही तरीका है। इसको आप क्या मान लो, टीएन मान लो। टीएन मानने के बाद टीएन का फॉर्मूला रख दो, क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ए की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में, देख लो आप, 21 है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी कितना है, डी वही बात ध्यान रखना है, 18 में से 21 माइनस करोगे तो कितना आएगा, -3। ब्रैकेट जरूर लगानी है, अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इसके बाद जो सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है वो क्या होता है, पहले इस 21 को उधर लेके जाओ, इसको मत छेड़ो, कुछ भी मत करो इसको। ये +21 इधर आके क्या हो जाएगा, -21। माइनस के 81 और माइनस के 21 क्या होंगे, माइनस के 102। जब दोनों नंबर माइनस के हो तो दोनों को प्लस कर दो और साइन किसका आएगा, माइनस का, ठीक है। अब ये माइनस से माइनस क्या है, दोनों तरफ कैंसिल कर दो, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, तो क्या आ गया, 3 इंटू एन माइनस वन इक्वल टू 102। ये 3 उधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया 34। तो n माइनस वन की वैल्यू कितनी आ गई, 34। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, कि -1 उधर आके क्या होगा, +1, यानी कि 35। तो इसका मतलब ये है कि जो ये -81 है ना, ये इसकी 35th टर्म है। तो क्या लिखोगे लास्ट में आंसर में, सो -81 इज 35th टर्म ऑफ दिस एपी। बस ये लिख के और इसको बॉक्स के अंदर बंद कर देना, ताकि एग्जामिनर का फोकस जो है ना इसी लाइन के ऊपर हो, ठीक है। क्योंकि उसको पहले पता है कि 35th टर्म है आंसर, तो जैसे ही वो 35th टर्म देखेगा वो आपका क्वेश्चन को क्या है, लगभग ठीक कर देगा, ठीक है। बहुत कम टीचर ऐसे होंगे जो फिर इन चीज़ों को जो है ना गौर से देखेंगे, अदरवाइज 35th दिखते ही वो आपके आंसर को सही मानेगा। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहते हैं, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम दी लास्ट। देखो लास्ट से निकालनी है, यानी कि एक आपको एपी दे रखी है, जैसे ये एपी है, 3 है, 8 है, 13 है और 253। अगर हमें स्टार्टिंग से 20th टर्म निकालनी होती तो 20th टर्म का फॉर्मूला हम लगाएंगे क्या, a प्लस में 19d। लेकिन अब की बार स्टार्टिंग से नहीं निकालनी, स्टार्ट कहाँ से करनी है, इस टर्म से करनी है, लास्ट वाली, मतलब कि काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है। ये पहली टर्म है, यहाँ पे दूसरी टर्म, यहाँ पे तीसरी टर्म, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि लास्ट से निकालनी पड़े, तो ए क्या माना करो आप, जो लास्ट वाली टर्म है वो क्या होएगी, देखो पहली टर्म होएगी, क्योंकि हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, लास्ट टर्म से। तो जो इसकी लास्ट टर्म होगी वो क्या होगी, अपनी पहली टर्म हो जाएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर हमें डी चाहिए होता क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस एपी का डी तो कितना होता, 8 - 3 यानी कि 5। लेकिन आप खुद बताओ, जब आप इस तरह से काउंट करोगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो ये सीरीज आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, 5-5 क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन वापस आओगे जब 253 से पहले आओगे, फिर इससे पहले, तो फिर 5-5 क्या होगी, माइनस होएगी। तो यानी कि अपना जो डी होगा क्वेश्चन में वो कितना होगा, -5। आपको तरीका बता दिया मैंने कैसे, जो इस एपी का डी होता है ना, उसके आगे माइनस का साइन लगा दो, मतलब कि अगर इसका डी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। साइन क्या कर दो, उसका उलट दो, बस, ठीक है। बस इसका आंसर आपका आ जाएगा। अब आपको क्या निकालनी है, 20th टर्म। T20 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में 19d। a प्लस प्लस का मतलब देखो, ये प्लस लगा दो, 19 इंटू डी, डी कितना है, -5। तो प्लस माइनस माइनस के 95, तो आंसर कितना आएगा आपका, 158। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। यानी कि लास्ट से अगर आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे तो 20th नंबर पे जो टर्म आएगी वो 158 आएगी, इस क्वेश्चन का मतलब ये है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी। अभी मैंने आपको बताया था ना सेकंड क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन को लास्ट टर्म देके आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसमें कितनी टर्म है। तो मैंने क्या बताया था, एक ही तरीका है सिर्फ और सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 4, इस जो लास्ट टर्म है ना ये वाली, इसको क्या मान लो आप, टीएन मान लिया करो, इसको क्या मान लो, टीएन मान लो। टीएन का फॉर्मूला a प्लस n - 1 इंटू डी।
ए की वैल्यू कितनी है बताओ इस क्वेश्चन में, ए है 7 और डी कितना है आपका 13 माइनस में 7 यानी कि 6। तो ए की जगह कितना रख दो आप 7 और डी की जगह कितना रखो आप 6। तो देखो आंसर आपका आ जाएगा बहुत आसानी से। पहले इस +7 को उधर लेके जाया करो, सॉरी ये 5 है, तो 205 में से 7 माइनस करोगे तो 198 हो गया। अब क्या करो, इस 6 को नीचे ले जाओ, इस 6 को आप क्या कर दो नीचे ले जाओ, 6 3 जा और ये कितना आएगा आपका 6 3 जा, n-1 आ गया 33, n-1 33, तो n कितना आएगा, ये -1 उधर आके +1 होएगा 34। तो कहने का मतलब इस एपी में कितनी टर्म है 34 टर्म है। सो आप बॉक्स बना के लिखोगे, ठीक है, ये बार बार मैं आपको बात बताता हूँ। सो देर आर 34 टर्म्स इन दिस एपी। इस एपी में जो क्वेश्चन में पूछा गया है आंसर आपको वैसा ही देना है। इसने पूछा है इस एपी में कितनी टर्म है, तो आप आंसर भी इंग्लिश के अंदर वैसा ही लिखोगे, सो देर आर 34 टर्म्स इन दिस एपी, और आपका क्वेश्चन हो गया सोल्व। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन बहुत आसान है। कहता है फाइंड द 21st टर्म ऑफ एन एपी। 21st टर्म निकालनी है, आप खुद सोचो, T21 निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस में 20D। यानी कि अगर आपको A और D की वैल्यू पता लग गई तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल दोगे। लेकिन A और D का जो आंसर है क्या आएगा वो हमारे को डायरेक्ट गिवन नहीं है। क्या गिवन है, उस एपी की 21st टर्म निकालो जिसकी थर्ड और 9th टर्म जो है ना वो 4 और -8 है रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है, देखो यहाँ पे है थर्ड एंड 9th और ये दो वैल्यू है, इसका मतलब पहले थर्ड आता है तो इसकी वैल्यू 4 होगी, फिर 9th टर्म आती है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी -8। ये होता है रिस्पेक्टिवली का मतलब, हिंदी में बोलते हैं इसको क्रमशः। तो देखो थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं T3, इसकी वैल्यू कितनी है बताओ 4, और 9th टर्म को क्या लिखते हैं T9 और इसकी वैल्यू कितनी है -8। अब मेरे को फॉर्मूला बता दो आप। थर्ड टर्म का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, A प्लस में 2D, 3 से 1 कम, ठीक है 4। 9th टर्म का फॉर्मूला होगा A प्लस 8D इज इक्वल टू -8। अब आप क्या कर दो, इसको दोनों इक्वेशंस को हमेशा माइनस किया करो। क्यों, क्योंकि A और A दोनों प्लस के हैं तो ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, प्लस का 2 और माइनस का 8 माइनस के 6, और ये माइनस था अब क्या हो गया प्लस, 4 प्लस में 8 क्या होता है आपका 12। इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दो, इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दो तो डी कितना आएगा आपका -12/6 यानी कि -2। आपका डी आ गया, डी आ गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, ए भी निकाल सकते हैं। देखो इस इक्वेशन में पुट कर दें, इस इक्वेशन में पुट कर दो आप डी को कितना -2, तो ए प्लस में 2 इंटू डी, डी का मतलब -2, ये हो गया -4, ये -4 उधर आके क्या होएगा प्लस का 4, ए कितना आ गया अपना 8। तो देखो ए की वैल्यू भी आ गई और अपनी डी की वैल्यू भी आ गई। अब हमारे को चाहिए क्या, हमारे को चाहिए क्या T21 यानी कि A प्लस में 20D, A कितना 8 प्लस 20 इंटू डी, डी कितना -2, तो 8 माइनस के 40, 8 में से 40 माइनस करोगे माइनस के 32, क्योंकि छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करोगे तो आंसर हमेशा किसका आता है माइनस का, तो -32 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन, इसमें कहता है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। इसका मतलब ये है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल लाई करते हैं। मल्टीपल को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणज बोलते हैं, ठीक है। 4 के मल्टीपल जो 4 की टेबल में आते हैं, 4 फिर 8 फिर अपना 12 फिर 16 फिर 20, ये क्या होते हैं 4 के मल्टीपल्स। लेकिन आपको कहता है 10 और 250 के बीच में होने चाहिए वो, 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल्स देखो, पहला मल्टीपल कौन सा होगा 12, क्योंकि 4 तो 10 से छोटा होता है, आएगा ही नहीं, 8 भी नहीं आएगा, तो पहली बार कौन आएगा 12, ठीक है। फिर 4 बढ़ाते जाओ 16, फिर 4 बढ़ा दो 20, फिर 4 बढ़ा दो, अच्छा लास्ट में क्या आएगा आप ये बता दो। देखो 250 तो 4 से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा कोई नंबर कैसे चेक करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट है ना। 50 तो नहीं आता 4 की टेबल में, क्या आता है इससे पहले फिर 48, यानी कि 248 जो है ना वो अपना लास्ट ऐसा नंबर है जो 4 से डिवाइड होगा 10 और 250 के बीच में, अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। अब अपनी सीरीज कौन सी बन गई, मेरी सीरीज अब ये बन गई, मेरे पास तो ये नंबर है ना। अब आपको ये कहता है कि ये ना कितने नंबर है, आप मेरे को ये बता दो। सिर्फ ये पूछ रहा है कि जो आपने ये ब्लैक बॉक्स के अंदर इसको डाला है ये टोटल कितने नंबर है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये क्या है एक एपी है। और मैंने क्या बताया था, अगर आपसे ये पूछ ले कि इस एपी में कितनी टर्म्स है, आपको एक ही तरीका अपनाना है, जो ये लास्ट टर्म है इसको क्या मान लो आप
टी एन मान लो, इसको क्या मान लो हमेशा टी एन। लेट करो टी एन इक्वल टू 248। टी एन का फॉर्मूला रखो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी 248। अब बताओ ए की वैल्यू कितनी है 12 प्लस एन माइनस वन, डी डी कितना है इसमें 4, क्योंकि 4 4 इंक्रीज हो रहे हैं। इस 12 को पहले क्या लेके जाओ, उधर लेके जाओ, 12 को माइनस कर दो तो कितना आ गया 236, और 4 से क्या कर दो अब इसको डिवाइड कर दो। 236 को 4 से क्या कर दो डिवाइड, तो कितना आ गया 59, 59 आ गया। n माइनस वन 59 अगर है, n कितना आ गया फिर अपना 60 आ गया। तो यानी कि 10 और 250 के बीच में 60 नंबर्स ऐसे हैं जो 4 से क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे। सो आंसर कितना आएगा अपना 60। बस ये लिख सकते हो आप बॉक्स बना के, ठीक है, खत्म क्वेश्चन। अब देख लो 7th क्वेश्चन, इसमें आपसे क्या पूछ लिया, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द एपी दिस। ये एक एपी है, तो मैंने आपको एस एन का फॉर्मूला बताया था लेक्चर के स्टार्टिंग में, क्या होता है n बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो। अब देखो n n का मतलब होता है कितनी टर्म्स है, कितनी टर्म है फर्स्ट 10 टर्म्स, यानी कि n की जगह 10 रख दो, n की जगह 10 रख दो। a कितना है इस क्वेश्चन में बता दो, a है 2 फर्स्ट टर्म, n जहां जहां n है उसको क्या रख दो 10। d कितना है बताओ 7 माइनस में 2 यानी कि 5, तो इसकी जगह कितना रख दो 5। बस अब सोल्व कर लो और आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये कितना आ गया 5, ये कितना आ गया 4, 10 में से एक गया 9, 9 इंटू 5 कितना होता है आपका 9 5 जा 45, यानी कि 5 इंटू 49, तो यानी कि 245 आपके इस क्वेश्चन का आंसर होएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये तो। अब ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स कह लो या क्या कह लो, नेचुरल नंबर्स कह लो, प्राकृत संख्या है जिसको हिंदी में बोलते हैं, और पॉजिटिव नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम क्या होगा। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट कहाँ से होते हैं। आप कहोगे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक लेके जाने अपने को 1000 तक, तो 1000 हो गया। अब कोई भी बच्चा आसानी से बता देगा कि जैसे ये बच्चों के रोल नंबर है, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, और लास्ट बच्चे का रोल नंबर कितना है 1000, तो इसमें कितनी टर्म है टोटल, ये 1000 टर्म्स है। ये कितनी टर्म्स है 1000 टर्म। और अपने को एस एन का फॉर्मूला पता है, क्या होता है n बाय टू इंटू ए प्लस एल। अब की बार मैं ये फॉर्मूला इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे को लास्ट टर्म पता है कितनी है 1000, तो छोटा पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ टर्म कितनी है 1000, 1000 बाय टू, फर्स्ट टर्म कितनी है 1 और लास्ट टर्म कितनी है आपकी 1000। 1000 को 2 से डिवाइड करोगे 500 इंटू में 1001। अब देखो 1001 को 500 से थोड़े मल्टीप्लाई करोगे आप, सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 से, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया है ना, सॉरी 5 आएगा ना यहाँ पे 5, और लास्ट में 2 जीरो है तो ये 2 जीरो लगा दो, यानी कि 500 500 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। और मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ याद रखने की, ताकि आंसर आपका हमेशा क्या आएगा सही आएगा। ट्रिक ये होती है, अगर मान लो पहले 100 नंबर का आपसे सम पूछता, 100 पॉजिटिव इंटीजर्स का, इसका आंसर पता है कितना आता आपका 50-50 आता, ठीक है। कितना आएगा 50-50। अगर आपसे 1 से लेके 1000 तक का पूछेगा तो आंसर कितना आएगा इसका, 1 जीरो और लगा दो, 50 की जगह 500 कर दो, 500 500, ठीक है। इसी तरह से अगर आपसे 10,000 का पूछा जाएगा, हालांकि पेपर में आएगा नहीं लेकिन फिर भी आ जाए, तो इसका जो सम आएगा वो कितना आएगा 5000 5000, ठीक है। इस तरह से एक एक जीरो बढ़ती जाएगी, जैसे यहाँ पे एक जीरो बढ़ती जाएगी ना, वैसे ही आपकी आंसर में भी एक जीरो बढ़ती जाएगी। बस ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। देखो अब 9th क्वेश्चन देख लो। 9th क्वेश्चन आसान है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। कोई एपी है, उसकी पहली 51 टर्म्स का सम निकालना है, जिसकी सेकंड टर्म और थर्ड टर्म ये है, ठीक है। यानी कि सेकंड टर्म भी आपको गिवन है और थर्ड टर्म भी। सेकंड टर्म कितनी गिवन है बताओ 14, और थर्ड टर्म कितनी गिवन है 18। आप मेरे को ये बता दो सेकंड टर्म का मतलब क्या होता है a प्लस में d, और थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है a प्लस में 2d। यहाँ से आप क्या करो, a और d की वैल्यू निकाल लो माइनस करके, कट गया, d में से माइनस 2d गए, यानी कि d में से 2d माइनस करोगे तो माइनस का d
और 14 माइनस 18 क्या होता है, माइनस का 4। तो डी कितना आ गया आपका, 4 आ गया। अब डी 4 आ गया तो आप मेरे को बताओ ए कैसे निकालोगे, इस इक्वेशन में पुट कर दो। ए प्लस में डी इक्वल टू 14 था तो ए कितना आ गया आपका, 10 आ गया। ठीक है, तो मैंने सारी चीजें निकाल दी। अब आप क्या करो, 51 टर्म का सम निकालना है। आप ये बताओ एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तो एवरग्रीन फॉर्मूला है, किसी भी क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ टर्म कितनी है बताओ, 51। एन की जगह कितना रख दो, 51। जहां जहां एन नजर आता है उसको कितना रख दो, 51। ए कितना है बताओ, ए ये रहा 10, एन कितना है 51, डी डी कितना है आपका 4। बस इसको आप क्या कर लो, अब सोल्व कर लो। सोल्व करके आंसर आ जाएगा आपका 51/2, ये आ गया 20। और ये कितना आएगा आपका बताओ, 50 इंटू 4 200। तो 51/2 इंटू 220, 220 को 2 से काटोगे तो 110। तो यानी कि 51 इंटू 110। आप 51 को बस 11 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ गया 561। और एक जीरो है तो एक जीरो लगा दो, तो 5610 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये देखो क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। इस एपी का सम निकालो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। इसके अंदर इंपॉर्टेंस क्वेश्चन की इसलिए बढ़ जाती है कि आपको ये नहीं दे रखा कि इस एपी में टर्म्स कितनी है। देखो ए सबको पता है, ए कितना है 34 फर्स्ट टर्म। डी कितना है इस क्वेश्चन में बताओ, 32 माइनस 34 यानी कि माइनस का 2। ए और डी तो पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। और मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, अगर किसी भी एपी में नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी हो तो उसकी जो लास्ट टर्म होती है उसको आप क्या मान लिया करो, टीएन मान लिया करो। और वहां से आपकी क्या आ जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आप क्या करो, लेट टीएन इक्वल टू 10। टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 10। ए की जगह कितना रखो बताओ, 34 प्लस एन माइनस 1। डी डी कितना है, -2। ब्रैकेट लगा के -2 लिखो। पहले इस 34 को उधर लेके जाओ, 10 माइनस 34 यानी कि माइनस के 24। ये माइनस से माइनस काट दो और 2 को क्या है नीचे ले जाओ, तो 24/2 यानी कि 12। ये -1 उधर आएगा तो n कितना आएगा आपका 13। कहने का मतलब ये है, इस एपी के अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स है ना वो कितनी है आपकी 13। लेकिन ये नहीं है डायरेक्ट 13 लिख दोगे, सोल्व करके दिखाना है पूरा। ठीक है, कंप्लीट। अब आप क्या निकालोगे, सम ऑफ 13 टर्म्स। तो फॉर्मूला क्या होता था बताओ, n/2 इंटू ए प्लस एल। ये फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लास्ट टर्म पता है। ठीक है, n कितना है बताओ 13, फर्स्ट टर्म कितनी है 34 प्लस लास्ट टर्म कितनी है आपकी 10। ये 44 हो गया। 44 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 22। 22 को 13 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई। 22 3 जा होता है 66, 6 कैरी 21 और 6 कितना होता है 28। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपका 286 आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24। यानी कि T4 4th टर्म का और 8th टर्म का जो सम है वो कितना है 24 है। ठीक है, बस इतना ही लिखो अभी तक। T4 का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, a प्लस 3d होता है। T8 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 7d होता है। इक्वल टू कितना है 24। आप इसको सोल्व करो, देखो a प्लस a कितना हो गया 2a और 3d प्लस में 7d कितना होता है 10d इक्वल टू कितना होता है 24। आप चाहो तो इसको इतनी इक्वेशन बना लो। इक्वेशन नंबर क्या आ गई आपकी 1 आ गई। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 देखो, सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म्स इज 44। यानी कि 6th और 10th टर्म को अगर ऐड कर दे तो वो कितना आता है 44 आता है। 6th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 5d होता है और 10th टर्म का क्या होता है, a प्लस में 9d होता है इक्वल टू 44। a प्लस a कितना हो गया 2a और 5 और 9 कितना हो गया 14। ये आपकी आ गई दूसरी इक्वेशन। अब आप इनको आपस में क्या कर दो, माइनस कर दो, जैसे हम लीनियर इक्वेशन में करते हैं। माइनस करोगे 2a से 2a कट जाएगा। 10 माइनस 14 कितना होता है -4 और 24 में से 44 गया माइनस के 20, तो माइनस से माइनस कट गया। d कितना आ गया आपका 5, d 5 आ गया। इस d इज इक्वल टू 5 को पुट कर दो किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 ये 2a प्लस में 10 इंटू 5 इक्वल टू 24। ये 50 उधर आके माइनस होएगा तो a कितना आएगा आपका माइनस के 13। a भी आ गया, d भी आ गया। आपको निकालनी क्या है, फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, पहली 3 टर्म। तो बताओ
टी वन तो क्या होता है आपका ए ही होता है, यानी कि पहली टर्म कितनी है -13। टी2 क्या होता है आपका ए प्लस में डी, यानी -13 प्लस में कितना डी, डी कितना है 5, यानी कि 5 इसको बढ़ाते रहो आप, ठीक है। आप इसमें 5 जोड़ दो, T2 में और 5 जोड़ दो तो आपकी क्या आ जाएगी T3 आएगी। क्यों? क्योंकि D का मतलब क्या होता है 5 का, भाई 5 ये टर्म्स बढ़ती जाएगी, पहली इतनी है, इसमें 5 जोड़ोगे, इसमें 5 जोड़ोगे, T4 भी निकालनी होती तो T3 में 5 और जोड़ दो, है ना। T5 निकालनी होती तो 5 और जोड़ दो, 5 जोड़ते जाओ और आपकी टर्म्स क्या है आती जाएगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी। अब देखो ये भी आसान क्वेश्चन है, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। 2 डिजिट के नंबर, पहले ये बताओ कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ पे खत्म होते हैं। 2 डिजिट के आप कहोगे जी 10 से स्टार्ट होते हैं, 10, 11, 12 और खत्म कहाँ पे होते हैं 99 पे। लेकिन इनमें से सिर्फ वो नंबर छांटो जो 3 से डिवाइड होते हैं। 3 से डिवाइड होने वाले 2 डिजिट के नंबर, पहला नंबर आपको कहाँ मिलेगा 12 और लास्ट नंबर 99, क्योंकि 99 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। नहीं होता अगर मान लो ये, तो इससे पहले वाला नंबर देखते हैं कि कौन सा नंबर 99 से छोटा जो 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो अपनी सीरीज क्या बन गई 12, 12 के बाद क्या आएगा फिर 15, क्योंकि 3 से डिवाइड होने वाला 3 का गैप रखो, फिर 18, फिर 21, फिर 24, लास्ट में क्या आएगा आपको 99। अब आप ये बताओ, ये तो क्या बन गई, एक एपी बन गई। आपसे पूछा कि ये कितने हैं नंबर, और मैंने फिर क्या बताया पहली बार में कि अगर आपको ये निकालनी हो कि इसमें कितनी टर्म है तो आप क्या कर लिया करो, इसको टीएन मान लिया करो। जो भी लास्ट टर्म है उसको आप टीएन मान लो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या है 99। ए कितना है बताओ इस क्वेश्चन में 12, डी कितना है इस क्वेश्चन में 3, डी है 3। तो सोल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले इस 12 को उधर लेके माइनस करो, 87 आ जाएगा, फिर इस 3 को नीचे लेके जाओ 29 आएगा, और फिर इस -1 को उधर आके क्या कर दो प्लस कर दो, तो यानी कि n कितना आ गया आपका 30। लास्ट में क्या करोगे, बॉक्स बनाओगे और लिखोगे सो देर आर 30 मल्टीपल्स ऑफ 3, 30 मल्टीपल्स ऑफ 3। ऐसे नंबर जो 3 से डिवाइड होते हैं उनको 3 से डिवाइड होने वाले नंबर कह लो या मल्टीपल्स ऑफ 3 कह लो, एक ही बात होते हैं। देर आर 30 मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 2 डिजिट नंबर, सो देर आर 30 मल्टीपल्स ऑफ 3 विच आर 2 डिजिट नंबर, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो आप, विच आर 2 डिजिट नंबर्स। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देख लो आज के इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आपको स्क्वायर रूट की नॉलेज होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर मैं आपको थोड़ा सा करवा देता हूँ। इस क्वेश्चन में कहता है इस एपी की 7th टर्म बताओ। देखो 7th टर्म का फॉर्मूला तो आप सबको पता है क्या होता है, ए प्लस में 6d, है ना। ए भी पता है कितना है √2, लेकिन डी नहीं पता, और बच्चे इस क्वेश्चन में मार ही डी के अंदर खाते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कितना आसान है डी निकालना। देखो पहले आप है ना √8 को थोड़ा सिंप्लीफाई करो, √8 है, स्क्वायर रूट अब कैसे सोल्व करते हैं, 8 को लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2, एक 2 बाहर आ जाएगा इस पेयर में से और ये 2 अंदर रहेगा, है ना। अगर आपको इसको भी लिखना पड़े √18 को, 18 को आप लिख सकते हो क्या 2 इंटू 3 6, 6 3 जा 18, एक 3 बाहर आएगा और ये √2 अंदर रहेगा। √32 को लिखना हो आपको तो ये क्या होता है 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 4 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रहेगा, है ना। इस तरह से ये एपी है, मतलब ये एपी क्या बन गई आपकी √2, फिर 2√2, फिर 3√2, फिर 4√2, इस तरह से ये क्या है आपकी एपी है। तो ए तो पता है सबको, डी कितना है बताओ, डी क्या होता है, इस टर्म में से ये टर्म माइनस करते हैं, यानी कि 2√2 में से √2 माइनस करो तो कितना आ गया, फिर आप 2 में से 1 गया 1, 1√2, यानी कि क्वेश्चन में √2 आपका क्या आ गया बताओ, डी आ गया, ठीक है। आपको क्या निकालनी है 7th टर्म, 7th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में 6d, ए कितना बताओ √2 प्लस में 6 इंटू डी, डी कितना √2, तो √2 प्लस में 6 √2 तो कितना आ गया आपका 7 √2। ये क्यों आता है 7 √2, क्योंकि ये कोफिशिएंट है, √2 का कोफिशिएंट कितना है 1। जैसे आप ये नहीं लिखते x प्लस में 6x, x प्लस में 6x कितना होता है 7x होता है, क्यों, क्योंकि x का कोफिशिएंट कितना होता है 1, तो कोफिशिएंट को ऐड करते हैं 1 और 6 को, है ना 7, और x तो आगे क्या है लग ही जाता है फिर, तो ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आएगा। वैसे भी देखो आप ओरली बता सकते थे, पहली टर्म √2, दूसरी टर्म 2√2, तीसरी 3√2, चौथी टर्म 4√2, तो सातवीं टर्म कितनी होगी 7√2,
100वीं टर्म कितनी होगी 100√2 है ना। इस तरह से 150वीं टर्म क्या होगी 150√2। कोई भी टर्म आपको बतानी हो आसानी से आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये थे अपने टेस्ट नंबर 3 के 13th क्वेश्चन, और इसमें लगभग आपका 80% ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन रह गए, एक दो क्वेश्चन सम ऑफ एन टर्म निकालने वाले, वो इसमें मैंने कवर नहीं किए हैं, बाकी पूरा का पूरा चैप्टर इसमें कवर हो गया। अगर ये 13 क्वेश्चन भी आप कर लोगे तो एपी के मैक्सिमम क्वेश्चंस आप बुक से जो है ना सोल्व कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।